दिवाली के दिन सजावट का कंपटीशन। रात होते ही गौरी कवि का घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमग करने लगता है। कहीं इलेक्ट्रिक दिया, कहीं 2 रंगों वाली लाइट्स, कहीं घूमने वाला गोल गोल बल्ब। गौरी कवि का घर सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। गौरी कवि थोड़ी दूर बैठी अपने घर की सजावट को देखकर खुश हो रही थी। कोई नहीं जीत पाएगा इस बार। दिवाली में घरों की सजावट का कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। जंगल में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। गौरी कवि मुस्कुराती हुई अपने घर में जाती है। कालू जी, मेरा घर तो अंदर से भी जगमग जगमग कर रहा है। क्या हम इस बार का कंपटीशन जीत पाएंगे? अभी तो कल मैं शहर वाले जंगल जाऊंगा। वहाँ से मैं 2 बड़ी बड़ी लाइट्स लाऊंगा जो घूमेंगी भी और रंग बिरंगी रोशनियाँ भी निकालेंगी। वाह, फिर तो कोई नहीं जीत सकता, मैं ही जीतूंगी। जहाँ जंगल की अमीर गौरी कवि दिवाली पर घरों की सजावट का कंपटीशन जीतने की तैयारी कर रही थी, वहाँ एक गरीब चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों और पति के साथ अपने घर में रहती थी। कुकू के पापा, हम हारे या जीतें, लेकिन हम भी कंपटीशन में हिस्सा जरूर लेंगे। कोई फायदा नहीं है। गौरी ने अपने घर को ऐसे सजाया है जैसे कोई दुल्हन हो। एक बार बाहर जाकर देखो तो। देखें जी, असल सजावट और सुंदरता दिल की सच्चाई की होती है। हमारा दिल सच्चा है। हमारे घर में जलने वाला एक एक दिया मेहनत की कमाई से जल रहा है। हम जरूर जीतेंगे। मम्मा, हम घर को सजाएंगे, हम रंग बिरंगे फूल लाएंगे, हम मुख्तलिफ रंगों के पत्ते लाकर उनकी झालर बनाएंगे, और मैं चमकने वाले टूटे हुए शीशे ला सकता हूँ। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपनी गाड़ी में बैठता है और शहर वाले जंगल चला जाता है। गौरी कवि रानो चिड़िया से कहती है, क्या रात को मेरे घर की रोशनियाँ देखी थी? हाँ देखी थी, लेकिन कुछ खास नहीं थी। मैं भी आज अपना घर सजा रही हूँ। क्या तुम भी कंपटीशन में हिस्सा लोगी? हाँ, मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। गरीब पक्षियों की रोटी पूरी नहीं होती, और चले अमीरों का मुकाबला करने। ये तो वक्त बताएगा कि कंपटीशन कौन जीतता है। रानो चिड़िया अपने परिवार के पास जाती है। हम काम बांट लेते हैं और सब अपना अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। मैं अपने दोस्त कुम्हार पक्षी से कुछ मिट्टी के दिए ला सकता हूँ। कल दिवाली है, कल ही मिठू राजा घरों की सजावट देखने आएंगे। कल तक सारा काम हो जाएगा। और मैं गुड़िया को साथ लेकर रंग बिरंगे फूल और रंग बिरंगे पत्ते इकट्ठे करती हूँ। उन पत्तों से हम लंबी लंबी झालर बनाएंगे। मैं जब भी इंसानों की बस्ती में जाता हूँ, वहाँ कई तरह के टूटे हुए शीशे मिल जाते हैं। मैं उन शीशों को इकट्ठा करूँगा जो रात को चांद की रोशनी में रिफ्लेक्ट करेंगे। दिखने में वो छोटे छोटे शीशे अच्छे लगेंगे। तो फिर सब अपना अपना काम शुरू करें। पापा चिड़िया दूसरे जंगल जाता है। दूसरे जंगल में पापा चिड़िया का एक दोस्त रहता था जिसका नाम भोला था। भोले मेरे दोस्त, मैं दिए लेने आया हूँ। हमारे जंगल में कल दिवाली पर घरों को सजाने का कंपटीशन हो रहा है। दोस्त, लेकिन आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट्स ने मिट्टी के दियों की मांग खत्म कर दी है। कौन देखेगा मिट्टी के दिए? मेरे दोस्त, रंग बिरंगी रोशनियाँ शहर की गली गली बाजार बाजार में लगी होती हैं, लेकिन हम कुछ खास करना चाहते हैं जो दिखने में अच्छा लगे, जो हम जैसे और भी गरीब पक्षी कर सकें। हम कम पैसों में अपने घर को सजाना चाहते हैं। ठीक है, आप बैठें, मैं अभी आपको मिट्टी के दिए देता हूँ। फिर पापा चिड़िया का दोस्त कुम्हार पक्षी मिट्टी के दिए लेने जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया घने जंगल में जाती हैं। नदी किनारे गुलाब के फूल थे, दूसरी तरफ लाल पीले और गुलाबी छोटे फूल। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी में कुछ ताज़ा फूल तोड़कर रखती है। मम्मा, अगर इन रंग बिरंगे फूलों में मोतिये के सफेद फूल भी लग जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गुड़िया बेटी, यहाँ तो मोतिये के फूल नहीं है। मम्मा, आप ये फूल लेकर घर जाएं। मैं अपनी सहेली मीना के पास जाती हूँ। मीना को पता है कि हमें मोतिये के फूल कहाँ से मिले। मम्मा चिड़िया ऐसा ही करती है। वो घर चली जाती है और गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, क्या तुम्हें मालूम है हम भी घरों की सजावट के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, मुझे तो
नहीं मालूम। हम अपने घर को फूलों रंग बिरंगे पत्तों से सजाएंगे। मैं मोतिया के फूल लेने आई हूँ। मोतिया के फूल कहाँ से मिलेंगे? आप मेरे साथ चले, मैं बताती हूँ। मीना गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। दोनों सहेलियां उड़ती हुई बाहर वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। वहाँ का जंगल बहुत खूबसूरत था। एक तरफ मोतिये के फूल ही फूल थे, जिनकी खुशबू दूर से ही महसूस की जा सकती थी। मीना, आप मेरी मदद करें, हम जल्दी से फूल तोड़कर कुछ रंग बिरंगे पत्ते भी ढूंढेंगे। कुकू तेजी से उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती में पहुंच जाता है। वो अपनी छोटी सी चोंच से एक एक टूटा हुआ शीशा उठा कर अपनी टोकरी में जमा करता है। वो बहुत मेहनत का काम था, लेकिन कुकू करता है। वो कुछ रंगदार और कुछ सफेद शीशे जमा करता है। पापा चिड़िया दिए लेकर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया ने घर की छत और सभी दीवारों पर फूल लगा दिए थे। गुड़िया मोतिये के फूल और रंग बिरंगे पत्ते ले आती है। गुड़िया टोकरी रखती है। मैं अपनी सहेली गुड़िया की मदद करूंगी। हम दोनों सहेलियां घर को ऐसे सजाएंगे कि कोई हमसे जीत नहीं पाएगा। कुकू रंग बिरंगे शीशे ले आता है और वो सब अपनी अपनी चीजों को लगाने लगते हैं। अपने घर के बाहर गौरी कवि खड़ी थी। एक बटन दबाऊंगी और इस चिड़िया की सारी सुंदरता मिट्टी में बदल जाएगी। गौरी कवि चिड़िया के घर की तरफ देखते हुए हंस रही थी। कालू कौवा भी शहर वाले जंगल से लौट आता है। कालू कौवा गाड़ी से उतरता है। डिब्बे में बड़ी बड़ी लाइट्स थी। कालू कौवा गाड़ी का हारन बजाता है और बार बार बजाता है। जब चिड़िया का परिवार कौवे की तरफ देखता है तो कालू कौवा उन्हें डिब्बे पर पंख मार कर दिखाता है। सब अपना काम करें, वो घमंडी कौवा जरूर हारेगा। कालूपति जी, यहाँ छत पर इस लाइट का मुंह चिड़िया के घर की तरफ करके जलाएंगे। जैसे ही ये बड़ी लाइट जलेगी, चिड़िया के घर के सारे दिए मांद पड़ जाएंगे। रात हो जाती है। रानो चिड़िया घर के सभी दिए जला देती है। गौरी कवि भी बटन दबाती है और घर की सारी लाइट्स जल जाती हैं। कालू जी, सभी बत्तियां जल गई हैं क्या? हाँ, जल गई हैं। गौरी कवि के घर की रोशनियां कुकू के लगाए हुए शीशों से रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो एक अलग ही नजारा था, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे मोती चमक रहे हों। चांद की रोशनी जब फूल पर पड़ती है तो फूल की पंखुड़ियों पर गिरी शबनम चमकने लगती है। मिठू राजा भी आ जाते हैं। मिठू राजा पहले ही नजर में चिड़िया के घर को देखते हैं और तारीफ किए बिना नहीं रहते। ये सच में किसी कलाकार का काम है। इतनी सादगी से खुशबू और सुंदरता को एक साथ जोड़ा गया है। राजा जी, मेरे घर को तो देखें। वहाँ मैंने बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई हैं। एक एक लाख की एक लाइट है। लेकिन इस बार का कंपटीशन चिड़िया ने जीता है, क्योंकि चिड़िया ने कोई भी चीज आर्टिफिशियल इस्तेमाल नहीं की। चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी गुर्बत में रहते हुए घर को सजाया है। ऐसे मिठू राजा पहला इनाम रानो चिड़िया को देता है। गौरी कवि जल जाती है और मुंह बनाकर अपने घर चली जाती है। याहू याहू, हम जीत गए। रानो चिड़िया और उसका परिवार बहुत खुश था। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा जंगल में ऐलान करता है। सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो। आज शाम मेरे घर में बहुत बड़ा फंक्शन है। दिवाली को मनाने के लिए जंगल के सभी अमीर पक्षी मेरे घर के सामने पहुंच जाएं। सभी में मिठाई बांटी जाएगी और सबको गिफ्ट दिए जाएंगे। कबूतर जी, आज तो कौवे के घर खूब मौज मस्ती होगी। मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं, हम तो शाम होते ही चले जाएंगे। कौवे ने सिर्फ अमीर पक्षियों को बुलाया है। तुम अपने सोने के गहने पहन लेना, मेरी नाक ना कटवा देना सबके सामने। आप चिंता ना करें, मैं अपना सोने का हार पहन लूंगी। मम्मा, क्या हम भी जाएंगे कौवे अंकल के घर? पागल, हम कोई अमीर है? सुना नहीं था, कौवे अंकल ने सिर्फ अमीर पक्षियों को बुलाया है। हाँ बच्चों, हमारे पास है ही क्या,
जो हम लेकर जाएंगे। ना ढंग के कपड़े, ना ढंग के जूते। सभी पक्षी दिवाली मनाने की तैयारी में मसरूफ थे। चाचा छमछम, 1 किलो देसी घी की मिठाई दे दो, मुझे मिठाई लेकर अपनी बहन के घर जाना है। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चाचा कुम्हार कौवे, क्या मेरे दिए तैयार हो गए हैं? चिंता ना करो गौरी, मैंने सारे दिए तैयार कर दिए हैं। शाम होने से पहले पहले मैं दिए आपके घर पहुंचा दूंगा। मैं जा रही हूँ। मैं दिए में डालने के लिए तेल लेने आई थी, सोचा जाते जाते पूछ जाऊं। गौरी कौवी चली जाती है और कुम्हार पक्षी कालू कौवे और गौरी के ऑर्डर पर तैयार किए हुए दिए बैलगाड़ी पर लादने लगता है। मम्मा, अगर ज्यादा नहीं तो आप हमारे लिए 1 दिया ही ला दें। हम दिया जलाकर अपने घर में भी रोशनी कर लेंगे। घर की दीवारों पर ना सही, 1 रोशनी घर में तो होगी। मम्मा चिड़िया के पास 2 रुपए थे, इसलिए वो अपने बच्चों से कहती है, ठीक है बच्चों, आप घर में बैठो, मैं अभी आपके लिए 1 दिया लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने गुल्लक से 2 रुपए निकालती है और अपने बच्चों के लिए दिया लेने चली जाती है। चाचा कुम्हार, ये लो 2 रुपए और मुझे 1 दिया दे दो। नहीं चिड़िया, माफ करना, ये ऑर्डर का माल है। ये दिए कालू और गौरी कौवी ने तैयार करवाए हैं। इनमें से मैं आपको 1 भी दिया नहीं दे सकता। मेरे बच्चे दिल थोड़ा करेंगे, मैं उनके लिए कुछ और तो ले नहीं सकती। प्लीज आप मुझे 1 दिया दे दे। चिड़िया, मेरा वक्त जाया मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। मम्मा चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। गौरी के घर के बाहर दियों से भरी बैलगाड़ी पहुँच जाती है। नौकर उल्लू वो सारे दिए कालू कौवे के घर पर रखते हैं। पेड़ पर और कुछ आंगन के आसपास सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। गौरी, मैं मिठाई ले आया हूँ। कालू जी, मेरे मामा जी भी आने वाले ही होंगे। मामा जी ने कहा था कि कोई भी गरीब पक्षी घर में नहीं होना चाहिए। निकाल देना, जिस गरीब को देखो उसे निकाल देना। शाम होते ही सारे पक्षी एक एक करके पहुंचने लगते हैं। मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली भी बन ठन कर पहुंच जाते हैं। कालू कौवे ने घर के बाहर कुर्सियां लगा रखी थी। हरियाली, आओ आओ, वहाँ कुर्सी पर जाकर बैठो। कालू, मिठू और हरियाली को मिठाई दो। ये तोहफा हम आपके लिए लाए थे। कालू भाई, दिए जला दो, अब तो अंधेरा हो रहा है। कालू कौवा अपने नौकर उल्लुओं से कहता है, नौकर उल्लू, जल्दी करो, सारे दिए जला दो, मेरा घर रोशन कर दो, सबको पता चल जाए आज जंगल में दिवाली है। नौकर उल्लू कौवे मालिक की बात सुनकर दिए जला देते हैं। मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊंगा। बेटा चुप कर जाओ, ना मुझे तंग करो। मम्मा, मैंने कहा था ना कि आप हमें भी 1 दिया ला दो। मम्मा प्लीज, हमें जा लेने दे। कौवा अंकल हमें भी वहाँ बैठ लेने देंगे। हम तो बच्चे हैं और दिवाली की खुशियाँ बच्चों से ही तो बढ़ती हैं। गुड़िया बेटी, आप भी भाई के साथ मिल गई। अच्छा ठीक है, जाओ। बच्चों से तंग आकर माँ चिड़िया मान जाती है। गुड़िया और कुकू अपने घर से निकलते हैं। सभी मेहमान पक्षी इकट्ठे हो चुके थे। दिए जल गए थे। एक बड़ा पटाखा चलता है और गौरी कौवी सब में मिठाई बांटने लगती है। रौनक लगी हुई थी। जब कुकू और गुड़िया वहाँ पहुँचते हैं तो गौरी कौवी उन्हें दूर से ही देख लेती है। रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ नहीं आ सकते। सबकी नजरें कुकू और गुड़िया पर थीं। गरीब माँ के गरीब बच्चों, चलो भाग जाओ यहाँ से। ये त्योहार हम अमीर पक्षियों के लिए है, जो तोहफा ले सकते हैं तो दे भी सकते हैं। इन गरीबों के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि 1 दिया ही ले सके। अंकल और आंटी प्लीज, हम मिठाई नहीं खाएंगे, लेकिन आप हमें थोड़ी देर वहाँ बैठ लेने दें। मेरा भाई जिद कर रहा था, इसलिए ले आई। माँ ने तो मना किया था। ये गरीब बच्चे हमारी खुशियाँ भी खत्म करने आ गए हैं। कालू और गौरी, जल्दी आओ, मैं बड़ा अनार लेकर आया हूँ, चलाऊंगा तो सब हैरान हो जाएंगे। जाते हो या 1 लगाऊं? कुकू और गुड़िया डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कुकू फिर से रुक जाता है। अब क्या हुआ भाई? गुड़िया बहन, हम पेड़ के पीछे छुप कर देख लेते हैं। कबूतर अंकल बहुत बड़ा अनार चलाने वाले हैं। अच्छा ठीक है,
लेकिन कोई बात मत करना। फिर दोनों बहन भाई कुर्सियों के पीछे जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कालू कौवे का बेटा एक पटाखा फेंकता है जो सीधा जाकर तोते की चोंच पर लगता है। ये देखकर कुकू हंसने लग जाता है। तोते अंकल की चोंच, तोते अंकल की चोंच। चुप चुप कर जाओ कुकू भाई। मम्मा मम्मा पापा, वहाँ कोई है, कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ जाती है और कुकू के एक जोर का थप्पड़ मारती है। गुड़िया, इसे अपने साथ ले जाओ, वरना मुंह तोड़ दूंगी इसका। जा रहे हैं आंटी, हम जा रहे हैं। गुड़िया अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो गरीब बच्चे वहाँ से जाते हैं, तेज हवा शुरू हो जाती है और सारे दिए बुझ जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? मौसम तो साफ था, फिर ये तेज हवा और तूफान कहाँ से आ गया? अंधेरा हो जाता है और तेज हवा से सारी कुर्सियाँ उड़ जाती हैं। ये सब उन छोटे बच्चों की वजह से हुआ है। कोई जाए और उन्हें मना कर ले आए, वरना हम में से कोई भी दिवाली नहीं मना सकेगा। कालू जी, तोते की बात ठीक है। जैसे ही छोटे बच्चे यहाँ से गए, तेज हवा शुरू हो गई। मैं अभी उन्हें देख कर लाता हूँ। दोनों बहन भाई अपने घर के बाहर बैठे रो रहे थे। जब कालू कौवा वहाँ जाता है तो दोनों बच्चे डर जाते हैं। अब हमने क्या किया है? हम तो वहाँ से आ गए थे। बच्चों, हम सब आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। जब तक आप नहीं आओगे, हमारे दिए नहीं जलेंगे। अपनी मम्मा को भी साथ लेकर जल्दी से आ जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और अपनी मम्मा को साथ लेकर कालू अंकल के घर के सामने पहुंच जाते हैं। हवा भी रुक जाती है और दिए फिर से रोशन हो जाते हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो। आज के बाद कोई भी त्योहार हुआ, हम सब मिलकर ही मनाया करेंगे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। और प्यारे दोस्तों, अपने आसपास रहने वाले गरीबों को भी अपनी खुशियों में जरूर शामिल कीजिए। आपका धन्यवाद। दिवाली आ रही थी। सब पक्षी दिवाली के त्योहार को लेकर बहुत खुश थे। लूसी, इस बार भी पिछली बार की तरह हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। इस बार तो मेरा पति बड़े वाले पटाखे लेकर आया है। लूसी, मुझे अनार बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार हम बड़े वाले अनार भी जलाएंगे और आतिशबाजी भी करेंगे। गौरी कौवी ये सब सुन रही थी। वो थोड़ी दूर बैठी थी। मतलब इस बार फिर ये पक्षी हमें तंग करेंगे, मगर मैं भी इस बार तुम्हें दिवाली मनाने नहीं दूंगी। गुस्से में गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू, कान खोलकर सुन लो, मैं इन पक्षियों को एक साथ दिवाली मनाते हुए नहीं देख सकती। मुझे भी इनके पटाखों की आवाजें बहुत तंग करती हैं। गौरी, कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे ये पक्षी इस बार दिवाली ना मना सकें। उपाय तो मैंने सोच लिया है। फिर गौरी कौवी कालू कौवे के कान में अपना उपाय बताती है। तुम अपने मामा जी के पास चले जाना और पीछे से जो होगा मैं देख लूंगी। अगर कोई मेरा पूछे तो कहना मैं पूर्व वाले जंगल में हूँ। फिर दूसरे दिन शैतान कौवे अपना काम शुरू करते हैं। गौरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, नदी पर एक पेड़ है, उस पर ढेर सारे मीठे फल लगे हुए हैं। जाओ, जाकर तुम भी मीठे फल ले लो। मैं अभी जाती हूँ गौरी। और हाँ, कल शाम दिवाली मना रहे हैं हम सब मिलकर। तुम भी आ जाना कालू को लेकर, बहुत मजा आएगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मजा तो आएगा मुझे तुम्हें रोते हुए देखकर। जैसे ही चिड़िया नदी पर जाती है, कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर में जाता है। कुकू, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है, वो आपको बुला रही है। मगर मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा मेरे घर में है। हमने खिचड़ी बनाई है। आपकी मम्मा ने मुझे कहा कि मैं आपको भी ले आऊं। कुकू भी खिचड़ी के लालच में आकर कालू के साथ चला जाता है। कालू कुकू को साथ लेकर सीधा दूसरे जंगल जाता है। यहाँ नदी पर तो कोई मीठा फल नहीं है। ये गौरी भी हर समय झूठ बोलती है। चिड़िया निराश होकर वापस लौटती है।
कुकू बेटा कहाँ हो? घर में अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। कुकू बेटा आप कहाँ चले गए हैं? चिड़िया अपने बेटे की खोज में घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को मिट्ठू तोता मिलता है। चिड़िया चिड़िया मेरे साथ चलो, मैं बड़े अनार और पटाखा रॉकेट लेने जा रहा हूँ। इस बार तो दिवाली धूमधाम से मनाने का सोचा है सबने। मगर मिट्ठू भैया मैं तो अपने बेटे को ढूंढने जा रही हूँ। कुकू न जाने कहाँ चला गया है। कुकू तो बहुत छोटा है, वो अकेला तो कहीं नहीं जा सकता, फिर कौन लेकर गया है उसे? चिड़िया और मिट्ठू दोनों कबूतर के पास जाते हैं। मिट्ठू आप अभी तक गए नहीं, मैंने कहा था कि तुम बड़े अनार ले आओ। कबूतर भैया मेरा बेटा कुकू खो गया है, वो मुझे बताए बिना कभी नहीं कहीं गया। ये काम कौन कर सकता है? कुकू को किडनैप कौन कर सकता है? चुप कर जाओ, मैं एक लगाऊंगा। मुझे मम्मा पास जाना है। कालू अंकल आपने झूठ बोला, प्लीज मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ आए। कालू इसकी चोंच बांध दो, ये तो मुझे सोने ही नहीं दे रहा। फिर कालू कौवा एक रस्सी से कुकू की चोंच बांध देता है। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू सब कुकू को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो गई थी। दिवाली का भूलकर सब कुकू की खोज में लगे हुए थे। अपने घर के बाहर गोरी उन्हें ऐसे परेशान उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। बड़े आए दिवाली मनाने वाले, गोरी के होते हुए तुम सब कैसे खुश हो सकते हो? रात हो जाती है मगर कुकू का कहीं पता नहीं चलता। फिर वो सब थक हार कर वापिस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें बुलबुल मिलती है। आप सब यहाँ, मैं तो आपके पास जा रही थी। क्या दिवाली नहीं मनाएंगे इस बार? बुलबुल मेरा बेटा कुकू कहीं खो गया है, हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। कुकू? वो तो दोपहर को कालू कौवे के साथ दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था। मुझे पहले ही उन कौवों पर शक था, ये काम उन कौवों का ही है। वो कौवे ऐसा क्यों करेंगे? हमें परेशान करने के लिए वो कौवे कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया बहन आप चिंता ना करें, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगलियां टेढ़ी करना पड़ती हैं। मैं देखता हूँ इन कौवों को। फिर रात को कबूतर अपने चेहरे पर मास्क लगाता है और गोरी कौवी के घर जाता है। उठो उठो काली कौवी, वरना तुम्हारे पंख काट दूंगा। कौन हो तुम और तुम इस चाकू से किसे मारने आए हो? मैं डाकू हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। डाकू जी प्लीज मुझे ना मारे, मैं तो अभी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज कल आ जाना, मेरे पति कालू कौवे को मार देना। अगर जीना चाहती हो तो सच सच बताओ, चिड़िया का बेटा कहाँ है? गोरी डरी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से बोलती है। उसे मेरा पति किडनैप करके अपने मामा जी के पास ले गया है। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, प्लीज मुझे न मारना। फिर कबूतर अपने चेहरे से मास्क उतार कर कहता है। चिड़िया और मिट्ठू भी वहाँ आ जाते हैं। मान गई है, ये काम इन्होंने ही किया है। बेशरम, चलो अब जल्दी से मुझे मेरा बेटा दो। फिर वो सब गोरी को साथ लेकर दूसरे जंगल उड़ते हैं। गोरी आगे आगे और सब पक्षी गोरी के पीछे पीछे जा रहे थे। गोरी कालू के मामा के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मामा जी इस समय कौन होगा? कालू पूछ कर दरवाजा खोलना। कौन है? कालू जी मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना ये सब मुझे मार देंगे। कालू दरवाजा खोलकर बाहर आता है। गोरी तुम इन सब को लेकर यहाँ कैसे? अभी बताते हैं तुम्हें दुष्ट कौवों। चिड़िया अंदर जाती है और अपने बेटे को उन दुष्ट कौवों से आजाद करवा लेती है। इन सब को मार देना ही बेहतर है, वरना ये फिर से ऐसा करेंगे। मुझे न मारना, आप मेरी जगह कालू और इसके मामा जी को मार दें। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, आप कालू को मार दें। हमें माफ कर दें, मैंने गोरी के कहने पर ये सब किया। मम्मा कालू अंकल ने मुझे मारा भी था। अगर दोबारा तुम में से कोई भी हमारे जंगल में आया तो वो अपनी जान से जाएगा। फिर सब पक्षी कुकू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।
और फिर दूसरे दिन पक्षी पूरी तैयारी करते हैं और रात को सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। सब मम्मा पक्षी एक तरफ बैठी हुई थीं। कबूतर तो अनार चलाकर डांस कर रहा था। मिट्ठू पटाखे पर पटाखा चला रहा था। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि दिवाली जो थी और वो सब उस त्योहार को खुशियों से मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं।